काफ़ी यूज़फुल है। वैसे तो मैंने राउंड से हार्ट शेप का केक बनाना आपको बताया है, बट आज हम फिर से बनाने वाले हैं। तो ये छोटा वाला केक ऑर्डर का है और एक ये जो बड़ा वाला हम ट्रेंडिंग केक ट्राई करने वाले हैं, वो तो हम कस्टमर के साथ ट्राई कर नहीं सकते, तो वो मैं अपने खुद के घर के लिए ही बना रही हूँ। चलो चलो अपने अगारों के ओवन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम केक बेक करते हैं। प्री हीट मैंने पहले ही कर दिया था 10 मिनट्स के लिए, और एक साथ 2-3 केक बेक हो जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी देर तक तो ओवन हमारा गर्म होता ही है। साथ में 4-5 केक बेक हो जाते हैं तो और अच्छा होता है। बट ऑर्डर्स रुक रुक के आते हैं होम बेकर्स के साथ, यही बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो अभी केक को डीमोल्ड करते हैं और बहुत सेटिस्फाइंग लगता है इस तरह से ये बटर पेपर रिमूव करना, और बहुत खुशी मिलती है जब केक बहुत परफेक्ट बनता है। जब पहली बार जब मैंने केक में एक्सपेरिमेंट किया था ना, पूरा का पूरा पेपर जल गया था, मतलब काला पड़ गया था और केक नहीं बेक हुआ था। मैंने इतना देर तक उसे रख दिया था, आज भी मुझे याद है। देखा आपने बटर पेपर कितना आसानी से निकल गया है, और उस बटर पेपर को अभी मैं आपको क्लीन करके भी दिखाऊंगी। साइड्स पर भी हमने जो लगाया था तो हमारा केक टिन भी खराब नहीं हुआ है, तो मतलब ऐसे तुरंत वॉश करने की कोई नीड भी नहीं है हमें। अगेन हम इस बटर पेपर को यूज करेंगे क्लीन करने के बाद, और केक टिन भी हमारा ऑलरेडी क्लीन है। बटर पेपर को आप गीले या सूखे टॉवल से ही क्लीन कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है, 2 मिनट का काम है, क्लीन हो जाएगा और स्मेल नहीं आती है। आप यूज करके देखना, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बटर पेपर यूज करने के बाद बटर पेपर से अगेन यूज कर रहे हैं तो हम बटर पेपर से स्मेल आ सकती है, कोई स्मेल नहीं आएगी। जो चीजें मुझे वाकई में अच्छी लगती हैं, काफी यूजफुल लगती हैं, और यूज करने के बाद 3 to 4 टाइम्स जब मैं उसे यूज कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि हाँ अभी आप इसे परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से बटर पेपर को क्लीन कर दिया था, और ये सेकेंड ऑर्डर है, कस्टमर का ही है। तो अभी मैं फिर से यूज करूंगी। फिर मेरे पास एक साथ 3 केक के ऑर्डर आए थे, तो 3 बटर पेपर 3-3 करके मैंने 2 बार केक और बेक किए थे, तो सेम बटर पेपर को यूज करते हुए। और यदि आप केक अवन ओटीजी पर बेक कर रहे हो तो हमेशा लोअर रॉड ऑन करके ही आपको केक बेक करना है, अपर रॉड आपको ऑन नहीं करनी है। यहाँ पर मैं जब भी चाहे एक केक बेक करूँ या 4 केक बेक करूँ, मैं 180 डिग्री पर लोअर रॉड ऑन करके 35 मिनट्स के लिए सेट करती हूँ टाइमर, और केक हमारा परफेक्ट बेक हो जाता है। यदि ज़्यादा केक है तो 40 मिनट्स के लिए कर देती हूँ। मेरा वन 48 लीटर का है, आपका वन कितना बड़ा है आप उस अकॉर्डिंग टाइम सेट कीजिए। तो ये है ऑडी का इको बेक बटर पेपर, जो कि काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है कुकिंग के लिए और बेकिंग के लिए। तो मुझे तो ये काफ़ी देर में मिला, आपको देरी ना हो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर रही हूँ। इसके फीचर्स कितने सारे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये इको फ्रेंडली है, नॉन स्टिक है, रीयूजेबल है और कन्वीनियंट है, हेल्दी है, रीयूजेबल है। सबसे अच्छी चीज़, हम इसे 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी तक मैं बटर पेपर यूज़ कर रही थी उसे मैं सिर्फ एक बार यूज़ करती थी और वो वेस्ट हो जाता था। और हमारे जो केक टिन में हमें ग्रीस करने की, ऑयल या बटर से ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसका यूज़ करेंगे और फिर उस बटर पेपर को भी 3 to 4 टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फॉइल पेपर की जगह भी हम बहुत सारी चीज़ें, फॉइल पेपर वगैरह हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह हम इसी यूज़ कर सकते हैं। इसका तो मैंने पूरा सेट ऑर्डर किया है, बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, तो मैं आपको यूज़ करके आगे दिखाऊंगी। तो अभी मैंने आपको इसे यूज़ करके दिखाया है। आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसकी लिंक मैं तो कहूँगी आपको कि एक बार मेरे कहने पर आप इसे परचेज़ कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों पर दे दूंगी, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और खुद के लिए ना कभी केक बनाने का टाइम नहीं मिलता है, ऑर्डर